Power is defined as power of a force is rate of work done by this force. Rate of work done means work done by time taken. ओके ना हमारे पास में पावर ऐसे हो सकती है कि मैं कोई भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लाइक इफ़ वी आर आस्क्ड to find power at t is equals to 2 seconds suppose, or t is equals to 6 seconds. So if a fixed time period is given, in such a case we will say we are asked to find instantaneous power. And if we are being asked about find the average power between 0 to this t time period, or t1 to t2 time period, so that will be called as average power. Now instantaneous power, like power at a particular given time period, can be defined as dw by dt, or dw by dt can be written as f dot dr, like dw is f dot dr by dt, taking f dot dr by dt or f dot v. So instantaneous power can be calculated by either dw by dt or f dot v. Now average power, it means power in a particular time period, like average power in a time interval. P average will be total work done by total time. Okay, now we'll see an example to see the difference between this average and instantaneous power. Suppose a particle of mass m is lying on a smooth horizontal table. Okay, a constant force F tangential to the surface is applied on it. ये क्या बोल रहा है सवाल हमारा कि एक जो हमारे पास में एक मास m है, ये एक टेबल पे है, ठीक है, ये हमारी टेबल है. नाउ इट सेज स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, मतलब फ्रिक्शन विल बी 0. A constant force F tangential to the surface is applied on it. Tangential to the surface means like parallel to the surface. Find average power over t equals to 0 to t equals to t. एवरेज पावर हमसे कहाँ पूछी जाएगी, एक टाइम इंटरवल में पूछी जाएगी. सो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t के बीच में हमें बतानी है एवरेज पावर. नाउ वी विल सी इंस्टेंटेनियस पावर एज ए फंक्शन ऑफ t. इंस्टेंटेनियस पावर पूछी हमसे फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड. अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं एवरेज पावर की. एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन, टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम टेकन. नाउ वी विल सी, हमारे पास में मास m है जो कि इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है, हमने एक फोर्स लगाया F, तो वो उसको कुछ एक्सेलरेशन देगा. टाइम हमारे पास क्या है t. ओके, सो वी कैन राइट a इज f बाई m, गिवन u इज 0. ओके, we will use s equals to ut plus half at square. S is our u is 0, t is given like 0 to 2, so time period is t plus half at square. Now putting the value half, a is f by m, t square f t square by 2m. Now average power के लिए हमें क्या पता है, average power is total work done by total time taken. So work done will be fs cos theta. F s is what, this f t square by 2m, एंड कोस थीटा. यू सी डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, फोर्स भी कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इसका मतलब थीटा विल बी 0 डिग्री. सो वी कैन से दैट वर्क डन, टोटल वर्क डन विल बी एफ टी स्क्वेयर बाई 2m. एवरेज पावर विल बी एफ टी स्क्वेयर बाई 2m इंटू टी, दैट इज एफ टी बाई 2m. अच्छा, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की. ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर इज एफ डॉट वी. नाउ विल सी, यहाँ से हमारे पास जब a है, u है, तो हम v क्या कर लेंगे, u प्लस ए टी से निकाल लेंगे, है ना. ये हम यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन, इसके लिए यूज़ करने की कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना ज़रूरी है ना. सो एक्सेलरेशन तो हमारा कांस्टेंट है ही, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है. नो v इज़ u प्लस ए टी, v इज़ u इज़ 0, a इज़ f बाई m, एंड दिस इज़ t. ओके, नाउ P instantaneous is f dot v, that is f dot f t by m, that is f square t by m. So instantaneous power is f square 2 by m. तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज़ है ना पावर की, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास में. नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. अच्छा, हमने पिछले उसमें वीडियोस में देखा कि हम क्या देखा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, एनर्जी थ्योरम. अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बोल रही थी कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, आइदर इट्स कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल,
that will be change in kinetic energy. That means kinetic energy final minus kinetic energy initial. अच्छा, ये हमने कहाँ से लिखा? वर्क एनर्जी थ्योरम से कि काइनेटिक वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. नाउ इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द फोर्सेज कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल सब इंक्लूड होंगे. दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी जस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए डिफाइन होती है, ठीक है, और कंजर्वेटिव एनर्जी वर्क डन विल बी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टी डब्ल्यू इज माइनस टी यू. ये हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में, ठीक. सो डब्ल्यू इज माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर हम ऐसे कंसिडर करें कि हमारे सिस्टम पे जस्ट कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से ये जीरो और ये ज़ीरो. तो हमें क्या पता लगा? डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्सेज विल बी के एफ माइनस के आई, और यहाँ से डब्ल्यू कंजर्वेटिव इज माइनस यू एफ माइनस यू आई. सो आई कैन राइट इट एज के एफ माइनस के आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू एफ माइनस यू आई इज कैन बी रिटर्न एज यू आई माइनस यू एफ. सो दिस इज यू आई माइनस यू एफ. के एफ प्लस यू एफ, इसको इधर लेके आ गई तो प्लस हो जाएगा. ये इज के आई प्लस यू आई. दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अच्छा, इसका मतलब क्या समझ आया हमें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी is applicable for only and only conservative forces. मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. फिर कंफ्यूज की मैकेनिकल एनर्जी क्या है? सो इट विल बी द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, अब अगर हमारे पास ऐसे है कि हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी एक्ट कर रहे हैं सिस्टम पे. सो डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव, that can be written as kf minus ki. okay, now w एक्सटर्नल को एज इट इज़ रखा, कंजर्वेटिव वाले की जगह यू आई माइनस यू एफ डाला, नॉन कंजर्वेटिव को भी एज इट इज़ रखा, दैट इज़ के एफ माइनस के आई. ये हमने किसका यूज किया? वर्क एनर्जी थ्योरम का. नाउ w एक्सटर्नल प्लस w नॉन कंजर्वेटिव विल बी के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई माइनस यू आई. इन टर्म्स को इधर लेके आए तो सो w एक्सटर्नल प्लस w नॉन कंजर्वेटिव विल बी डेल्टा काइनेटिक डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है. सो अगर हमें कभी ऐसा गिवन हो कि लाइक हमें दिया गया है कि नॉन हमें जैसे कि समवेयर हमें फ्रिक्शन दिया गया है, तो उस केस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसका हमें वर्क डन मिल जाएगा फ्रिक्शन वाले फॉर्मूले से, और कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया मान लो सिस्टम पे एफ, तो वो अगर हमसे पूछे कि डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालो, एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया वो निकालो, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके आराम से निकाल सकते हैं इसको. अब हम एग्जांपल देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का. एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं. इन द फिगर मास ऑफ ए ब्लॉक ए इज m एंड दैट ऑफ ब्लॉक b इज 2m. सो ये हमारे पास ब्लॉक a है, इसका मास m है, ब्लॉक b है जिसका मास 2m है. अच्छा, अब बोल रहे हैं ये फ्रिक्शन इज ऑलवेज एब्सेंट एवरीवेयर. फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर यानी कि फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है यहाँ पे. एफ फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 0. सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विथ स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड. इनिशियली क्या था? स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड थी, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थी. के इज स्प्रिंग कांस्टेंट. फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग एक्सएम, ठीक है. स्पीड ऑफ ब्लॉक ए व्हेन x इज इक्वल टू xm/2. एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी व्हेन x इज xm/4. अब हम यहाँ पे ना एक चीज़ देखते हैं कि जब भी हमें इक्विलिब्रियम गिवन हो कि फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम, देन वी विल यूज लाइक दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन लाइक kx, लाइक बैलेंसिंग विल यूज बैलेंस द फोर्सेज ऑन द सिस्टम की इधर kx एक्ट करेगा, इधर टेंशन एक्ट करेगा. सो विल बैलेंस द नेट फोर्सेज ऑन द सिस्टम टू फाइंड दिस एक्सटेंशन. लेकिन अगर मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात करें, कहीं भी इस सवाल की बात नहीं हो रही, कहीं भी ऐसा होता है कि स्प्रिंग वाला सिस्टम दिया गया अपने को और वो अपने से इक्विलिब्रियम पे एक्सटेंशन पूछे, तो हम यूज़ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे एक दूसरे से, तब एक्सटेंशन निकालेंगे. मैक्सिमम एक्सटेंशन अगर वो हमसे पूछता है कहीं भी, तो उस केस में हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करेंगे, ठीक. तो इस सवाल में हमसे पूछी क्या गई है? मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो हम किसका यूज़ करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का. हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे, ठीक है जी. चलो अब देखते हैं कि हमारे पास इसकी मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं. अभी
देखो जब स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये पूरा का पूरा खिंच जाएगा। लाइक स्प्रिंग जितनी भी खुल सकती है उतनी खुल जाएगी और ये मास इधर आके सक के आ जाएगा और ये मास नीचे चला जाएगा। क्या मैक्सिमम एक्सटेंशन पे इन मासेस के पास कोई भी वेलोसिटी होगी? नहीं होंगे ना, दोनों रेस्ट पे होंगे। लाइक मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया, मोमेंटली रेस्ट पे होंगे ये। सो उस केस में हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी बोथ विल बी जीरो। और इनिशियली भी हमारे पास में क्या था, वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी विल बी जीरो। सो फॉर ए like UA is also 0 and VA is also 0 for maximum extension. UB is also 0 and final velocity of B is also 0 for maximum extension. अच्छा, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने के लिए हमें लाइक KE प्लस KI प्लस UI इज KF प्लस UF, ये तो जीरो है ना, दोनों के इनिशियली भी रेस्ट पे थे और फाइनली भी रेस्ट पे हैं। सो विल यूज UI इज इक्वल्स टू UF। अब हमारे पास में UI देखते हैं हम लोग। इनिशियली स्प्रिंग अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, सो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। फाइन, इस मास के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम इस लाइन को बेस लाइन मान लेते हैं, ठीक है, सो ठीक है, तो इसके लिए भी ज़ीरो है। इसके लिए क्या आएगी, माइनस, सपोज ये एक्स इनिशियली ये एक्स है, ठीक है, सो माइनस का mgx। अच्छा, फाइनल की बात करें हम, फाइनली मैक्सिमम एक्सटेंशन पे हाफ ऑफ के एक्स एम का स्क्वायर मैक्सिमम एक्सटेंशन, ये और नीचे चला जाएगा एक्स एम, यहाँ से एक ये एक्स था, ये एक्स एम और नीचे चला जाएगा। सो ये कैसे कितनी हो जाएगी फाइनली, माइनस एम जी एक्स प्लस एक्स एम। ठीक है, चलो वैल्यूज डालते हैं हम लोग। ये हमने माना था कि यहाँ से x इक्वल टू जीरो मान रखा है तो नेगेटिव में जाएंगे, इसलिए ये माइनस एम जी एक्स आर थी। अब माइनस ऑफ एम बी, बी के लिए है ना, जी एक्स इक्वल्स टू माइनस एम बी जी एक्स प्लस एक्स एम प्लस हाफ ऑफ के एक्स एम का स्क्वायर। नाउ यहाँ से एम जी एक्स वाले टर्म कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे को, है ना, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर विल बी एम बी जी एक्स एम, एम बी की वैल्यू इज 2m, सो 2m। ये क्या आ गया था यहाँ से, हाफ ऑफ के एक्स एम स्क्वायर इज, ये लाइक एक्स एम से एक्स एम कैंसिल हो गया था इधर, के एक्स एम बाई 2 इज 2mg एंड एक्स एम इज 4mg बाई के। सो मैक्सिमम एक्सटेंशन विल बी दिस। अब इसने हमें बोला अगले पार्ट में कि हमें बताना है कि स्पीड ऑफ ब्लॉक ए व्हेन एक्स इज एक्स एम बाई 2। अच्छा, हमारे पास में अभी मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, एक्स इज एक्स एम बाई 2। चलो फिर से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं हम लोग। सो यू आई प्लस यू एफ प्लस के एफ इज यू आई प्लस के आई। अच्छा जी, चलो जी, ये एक कंस्ट्रेन मास सिस्टम है, तो हमारे पास में दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ना, कंस्ट्रेन मास सिस्टम में तो दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम होगी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। सो यू एफ इज़ माइनस 2mg एक्स प्लस एक्स एम बाई 2। ये कैसे लिखा हमने, सेम, इसका मास कितना है 2m, माइनस में है, इसको बेस मानना है इसलिए, और x वो है इसका इनिशियली जो हाइट थी वो, और अभी इसका एक्सटेंशन कितना है एक्स एम बाई 2। सो माइनस 2mg एक्स प्लस एक्स एम बाई 2। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, देखो दोनों मासेस की वेलोसिटी क्या है, सेम, हाफ ऑफ m प्लस 2mv स्क्वायर प्लस हमारे पास में क्या है, इसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे, हाफ ऑफ के एक्स एम बाई 2 का होल स्क्वायर। सो इट कैन बी रिटन एज एक्स एम बाई 2 इज 2mg बाई के, हाफ के 2mg बाई के का होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू एक्स एम की डाल दी हमने यहाँ पे, इस माइनस ऑफ 2mg एक्स। इनिशियली इनकी वेलोसिटी तो जीरो थी दोनों की। सो अब इनको हम लिखेंगे माइनस 2mg बाई के, दैट इज़ एक्स एम बाई 2 की वैल्यू। ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो इधर जीरो आ गया। नाउ ये 3/2mv स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के। सो यहाँ से हमें v की वैल्यू कितनी मिली, 2g रूट ऑफ m बाई 3 के। अब ये हमें बोलता है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक b व्हेन x इज xm बाई 4। x की वैल्यू कितनी गिवन हमें, xm बाई 4 गिवन है, ठीक है जी। चलो अब हम इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं। ब्लॉक ए के ऊपर क्या एक्ट करेगा,
के एक्स नाम का फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग वाला, इधर टेंशन एंड इधर एक्सेलरेशन। फाइन, चलो जी, इसके ऊपर टेंशन, नीचे वेट एंड इधर एक्सेलरेशन। लिखें इक्वेशंस, टी माइनस के एक्स इज एम में, इसका मास एम है क्योंकि, है ना। और इस वाले के लिए लिखेंगे 2mg माइनस टी, 2mg माइनस टी इज 2ma। सो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिली, 3ma, और दिस विल बी इज 3ma इज 2mg माइनस के एक्स। एक्स की वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, x इज mg बाई के। सो ये ऐसे नहीं बन जाएगा, x इंटू mg बाई के, सो इट विल बी mg। 3ma इज 2mg माइनस mg एंड a विल बी g बाई 3।